हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक्स। देखिए, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में जनरली हम क्या पढ़ेंगे, इसमें देखिए, एक तो पढ़ेंगे मीन, उसके बाद मीडियन और एक मॉड। इन तीन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे स्टैटिक्स में। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दो तरीके के डाटा मिल जाते हैं। दो तरीके के डाटा क्या क्या हो जाते हैं। एक तो डाटा होता है जो पॉइंट टू पॉइंट होगा, ठीक हो गया। दूसरे तरीके का डाटा जो होगा उनमें क्लास इंटरवल होंगे। क्लास इंटरवल देखिए, पॉइंट टू पॉइंट डाटा कैसे होगा। जैसे सपोज मानिए 5 बच्चों का टेस्ट लिया, तो उसमें से 10 नंबर 2 बच्चों के, 20 नंबर 3 बच्चों के। तो इस तरीके के डाटा होंगे। लेकिन क्लास इंटरवल में डाटा क्या हो जाएगा, देखिए, 5 से 10 नंबर के बीच में 2 बच्चे, फिर 10 से 15 नंबर के बीच में 3 बच्चे। इस तरीके के इंटरवल वाले डाटा हो जाएंगे। तो इन दोनों डाटास को हम सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम मीन निकालना सीखेंगे और उसके बाद मीडियन और मॉड बाद में सीख। अब देखिए, यहाँ पे मीन निकालने आपके 3 मेथड क्या क्या हो जाते हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड, उसके बाद आता है अज्यूम्ड मीन मेथड, और लास्ट में आता है स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए क्या होता है, कभी कभी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाती है, तो इस मेथड से उसका आंसर निकालना बहुत ही कैलकुलेशन करना पड़ता है उसके लिए। तो क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन को कम करने के लिए इन दो मेथड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड, और लास्ट में स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 14.1 का पहला वाला क्वेश्चन ले लिया है। इस क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट मेथड। उसमें क्या करते हैं, हम ये जो डाटा दिए, देखिए क्या है, डाटा क्या है, नंबर ऑफ प्लांट एंड नंबर ऑफ हाउस। यहाँ पे 20 घरों में कितने कितने पौधे हैं उसका एक डाटा लिया हुआ है। तो देखिए, एक घर ऐसे हैं जिनमें 0 से 2 के बीच में पौधे हैं, 2 घर ऐसे हैं जिनमें 2 से 4 के बीच में पौधे हैं, एक घर ऐसा है जिसमें 4 से 6 तक पौधे हैं। तो इस तरीके से ये डाटा दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इस तरीके का आपको टेबल बनाना होगा। अब इसमें क्या करना है, मैंने इन डाटा को यहाँ लिख लिया है, ठीक है। इसको कहते हैं हम क्लास इंटरवल और इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद इसको क्लास मार्क कहते हैं। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, जो क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्लास मार्क मिल जाता है हमें। कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो पहला वाला क्लास मार्क जो है वो 1 आ गया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ये हमारा क्लास मार्क आ गया। अब क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी fi इंटू xi। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसका समीशन निकाल देंगे, समीशन ऑफ fi इंटू xi। तो क्या आ जाएगा, देखिए, समीशन ऑफ fi xi क्या आ गया, 162। अब क्या करेंगे, समीशन ऑफ fi, इसका भी समीशन निकाल देंगे। तो समीशन कितना आ जाएगा, 20।
अब क्या करेंगे, हमें मीन का फॉर्मूला पता है। मीन को हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू होता है समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट मेथड का है। तो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया, 162। तो 162 अपॉन 20। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.1। ये आंसर है। अब इसको हम दूसरे मेथड से देखेंगे, सेकेंड वाला मेथड। अब देखिए अज्यूम्ड मीन मेथड है। इसमें क्या होता है, एक कॉलम और बढ़ जाता है। इसमें क्या करते हैं, देखिए हम पहले डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन को हम कहते हैं डी आई। तो डी आई बराबर क्या होता है, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। ये जो ए होता है ये होता है अज्यूम्ड मीन। देखिए डेविएशन इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन क्या होता है, देखिए ये जो क्लास मार्क है इसमें से आप क्या करेंगे, सबसे जो बीच वाला नंबर होगा उसको हम अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो यहां पर बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 7। तो ये बीच वाला जो नंबर है इसको हम अज्यूम्ड मीन ले लेंगे, एज अ अज्यूम्ड मीन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। यानी कि जो x है उन सब में से हम a को माइनस कर देंगे। तो देखिए 1 में से 7 गया तो माइनस का 6, 3 में से 7 गया माइनस का 4, 5 में से 7 गया माइनस का 2, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 7 गया 4 और 13 में से 7 गया तो 6। ठीक हो गया। ये डेविएशन निकाला अभी हमने। अब क्या करेंगे, इस डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा एफ आई इंटू डी आई। डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, -6 इंटू 1 तो माइनस का 6, 4 इंटू माइनस का 4 इंटू 2 ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 2, 0 से किसी मल्टीप्लाई होगी तो 0, तो ये आ गया। देखिए अब क्या करेंगे, इसका फिर से समीशन निकाल देंगे, समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई आ गया 22 और हमारा जो फ्रीक्वेंसी का समीशन था वो 20 था। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डेविएशन यानी कि इसको कहेंगे हम डी बार। डी बार इक्वल टू हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो देखिए क्या करेंगे, 22 अपॉन 20 करेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे 1.1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहां से हमें डेविएशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए मीन। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मीन को कहते हैं एक्स बार। तो ये हो जाता है जो हमने अज्यूम्ड किया था वैल्यू कितना 7, तो a प्लस डी बार यानी कि अज्यूम्ड वैल्यू, अज्यूम्ड मीन और प्लस डेविएशन। तो अज्यूम्ड मीन कितना था 7 प्लस 1.1 तो ये आ जाएगा 8.1।
ये आंसर आ गया। अब देखिए लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, एक और कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब देखिए करते क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल आ जाता है यहाँ पे u, तो ui इक्वल टू होता है xi माइनस ए अपॉन एच। तो दो वेरिएबल यहाँ पे नए आ जाते हैं, एक ui और एक h। तो देखिए h क्या होता है, h इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए ये xi माइनस ए है, इसको आप क्या करेंगे, जो क्लास इंटरवल का सब्ट्रैक्शन होगा उससे डिवाइड कर देंगे। यानी कि 2 में से 0 गया तो 2, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3। इसी तरीके से जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये 0, ये 1, 2 और ये 3। अब क्या करेंगे, फिर से फ्रीक्वेंसी को ui से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा fi इंटू ui। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा माइनस का 4, माइनस का 1, ये 0, ये हो जाएगा 6, 4 और ये 9। अब फिर से वही इसका समीशन निकालेंगे। देखिए समीशन क्या आ गया 11। अब यहाँ पे हम लोग u बार निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ fi इंटू ui अपॉन समीशन ऑफ fi। क्या हो जाएगा 11 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा 5.5। अब देखिए यहाँ पे u बार निकालते हैं, तो u बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ fi इंटू ui अपॉन समीशन ऑफ fi। तो समीशन ऑफ fi इंटू ui कितना आ गया 11 अपॉन 20। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.55। लेकिन ये u बार निकला है, हमें क्या चाहिए x बार। तो x बार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x बार इक्वल टू होता है a प्लस h इंटू यू बार। तो a हमें पता है कितना है 7, प्लस h कितना था हमारा, इसमें से इसको माइनस किया था तो कितना आया 2 और 0.55। 7 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1.1, तो ये आ गया 8.1। ये आंसर है। तो ये तीनों मेथड आपने पढ़ लिए हैं, और कहीं पे अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।